आज की वीडियो में नेम रिएक्शंस करेंगे स्टेप टू स्टेप। जैसे कि हम इसमें पहले तो ये देखेंगे कि जो नेम रिएक्शंस हमारे पास एल्केन को जनरेट करेंगी वो हम सभी नेम रिएक्शंस इस वीडियो में देखेंगे। एल्केन को जनरेट करने के लिए जो फेमस नेम रिएक्शंस हैं उनमें से सबसे पहले तो आएगी ये वुड्स रिएक्शन। सबसे इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शंस में से एक है वुड्स रिएक्शन। अब देखिए वुड्स रिएक्शन चेन असेंडिंग रिएक्शन है। दिस इज चेन असेंडिंग रिएक्शन। ये कार्बन्स को इंक्रीज करेगी, बट इसमें आपने कुछ पॉइंट्स ये याद रखने हैं कि जैसे चेन असेंडिंग है ऑल्दो, बट इसमें हमेशा जो जैसे रिएक्टेंट है जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो जो कार्बन नंबर्स है प्रोडक्ट के, कार्बन नंबर्स जो होंगे इसमें वो एग्जैक्टली डबल होंगे। डबल दी नंबर्स ऑफ, ये याद रखना है आपने, नंबर्स ऑफ रिएक्टेंट कार्बन। जितने भी रिएक्टेंट्स के अंदर कार्बन होंगे उसका एग्जैक्टली ये डबल होगा। इसके कहने का मतलब ये तात्पर्य है कि 2 से 4 हो जाएंगे, या कह लो 1 से 2, 3 से 6, इस तरह से ये सारा चलेगा। तो हम इसमें बड़े ही मैनर के साथ चलेंगे, एक सिस्टमेटिक मैनर के साथ चलेंगे। पहले हम वर्ड्स रिएक्शन देखेंगे, उसके बाद हम इसकी लिमिटेशन देखेंगे क्या होगा कैसे। देखिए जो वुड्स रिएक्शन है इसमें सबसे पहले तो हमने ये देखना है, ये जो एल्काइल हैलाइड होगा ये 2 मोल्स सोडियम के साथ रिएक्ट करके इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ये ड्राई ईथर लेंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा कि हमने ड्राई ईथर क्यों लिया, इसमें ड्राई ही क्यों वर्ड यूज़ किया, इसमें मॉइस्चर क्यों नहीं हमने ईथर में लिया, या मॉइस्ट ईथर क्यों नहीं लिया। देखिए ये एक तरह का छोटा सा ट्रिक है हमने जो यूज़ करना इस रिएक्शन को समझने के लिए। तो आर के साथ ये अल्काइल के साथ ये वाला अल्काइल पार्ट जुड़ गया, ये क्या होगा एल्केन। अब पहले हम इसकी एक एग्ज़ाम्पल देख लें। एग्ज़ाम्पल में जैसे हम इधर क्लोरोमीथेन ले रहे हैं और ये सोडियम के 2 मोल्स प्लस ये हमारे पास एग्जैक्टली जो दोनों के कार्बन्स है वो सेम होने चाहिए और हैलोजन सेम होने चाहिए, जो कि प्रोडक्ट अच्छा देगा। इसमें ये आ गया ड्राई ईथर। तो ड्राई ईथर जब इसमें डाला तो इस तरह से ये 2 मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड निकलेगा, प्लस इसमें ये CH3 और ये CH3। तो ये क्या बन गया इथेन। कहने से हमारा ये मतलब है कि देखिए ये रिएक्टेंट है 1 कार्बन, ये देखिए ये रिएक्टेंट एक ही है। बात को समझिए, क्लोरोमीथेन है ये भी क्लोरोमीथेन है, ये 2 रिएक्टेंट्स नहीं है, रिएक्टेंट की नेचर तो एक ही है। तो एक कार्बन है इस रिएक्टेंट में, तो प्रोडक्ट में ये देखिए ये प्रोडक्ट के अंदर जो मेजर कंपाउंड बना है उसमें 2 कार्बन आ गए, तो 1 से 2। अभी एक और एग्जांपल देखेंगे, जैसे इधर 2 कार्बन है क्लोरोइथेन में, तो हमने क्या किया इसमें 2 मोल सोडियम के डाले और ये हमारे पास क्लोरोइथेन का दूसरा मॉलिक्यूल। तो ये बच्चों इसमें हमने फिर ड्राई ईथर डाल दिया। जब हम इसमें ड्राई ईथर डालेंगे तो ये रिएक्शन देखिए CH3 CH2, ये इथाइल और इधर का भी इथाइल पार्ट, तो ये क्या बन गया हमारे पास N ब्यूटेन बन गया, ये N ब्यूटेन। तो ये साथ में क्या आ गया 2 मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड। इसको ज़्यादा बॉदर नहीं करना, हमने फोकस करना है ज़्यादा ब्यूटेन को। देखिए 2 कार्बन है, 2 से कितने आ गए हमारे पास 4 कार्बन आ गए। तो फर्दर किस तरह से चलेगा देखिए, अगर हम फर्दर देखें तो 2 से 4 हो गए, 1 से 2 हो गए। कहने का मतलब फिर वही कि वुड्स रिएक्शन में हमेशा जो कार्बन की जो चेन है वो डबल हो जाएगी प्रोडक्ट्स में। अब इसकी ड्रॉबैक क्या होगी, इसकी लिमिटेशन क्या होगी। इसकी एक ही लिमिटेशन है या ड्रॉबैक है, वो कैसे। इसमें देखिए एक ही तरह का हमने अल्काइल लिया। इन केस आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आए
जिसमें आपको ये क्लोरोमीथेन के साथ सोडियम के 2 मोल दिए हैं, और जो दूसरा एल्काइल हैलाइड आएगा उसकी नेचर बदल जाए। मतलब देखो ये है मीथेन, क्लोरोमीथेन, एक कार्बन है, और इधर दिस इज क्लोरो इथेन, तो नेचर बदल गई। अगर हम इसमें ड्राई ईथर डालेंगे तो अब देखिए होगा क्या, ये समझने वाली चीज़ है। पहले आप क्लोरोमीथेन को रिएक्ट करवाए इसी के साथ, 2 मोल्स इसके, 2 मोल्स ये आपस में, मैं अभी आपको करके बताऊंगा। जैसे कि ये क्लोरोमीथेन का 1 मोल है, आपने सोडियम के साथ फिर क्लोरोमीथेन को ही रिएक्ट करवा देना। तो पहला ये हमारे पास प्रोडक्ट आएगा इथेन प्लस, अब ये क्लोरो इथेन रिएक्ट करेगा, इसके 2 मोल्स ले लीजिए, ये प्लस क्लोरो, ये क्लोरो इथेन, आपस में रिएक्ट करके इन्होंने क्या बना दिया, ये ब्यूटेन बना दिया, ये आ गया ब्यूटेन। और अब ये क्लोरोमीथेन एंड क्लोरो इथेन ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये प्रोपेन बन जाएगा। और साइड प्रोडक्ट क्या आएगा, 6 NaCl, वो हमें बॉदर नहीं करना, ये बन गया इथेन, ये बन गया ब्यूटेन, और दिस इज़ प्रोपेन। अब इनमें कुछ पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। लिमिटेशन इसे क्यों बोलेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या बन गए, लार्ज नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट्स है वो लार्ज नंबर बन गए, तो ये क्या हो जाएगा, वेरी डिफ़िकल्ट, ये क्या होंगे, डिफ़िकल्ट टू आइसोलेट, इनको हम आइसोलेट नहीं कर सकते, इतने सारे प्रोडक्ट्स बन गए। तो इसीलिए हम जब कभी भी अल्काइल हैलाइड की नेचर को डिफरेंट देखेंगे, और वो होने क्या चाहिए हमारे पास, अलग अलग नेचर के, तो मोर देन 1 जो मेजर कंपाउंड है वो बन जाएंगे। ऑल्दो ये मेजर तो हो भी नहीं सकते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नंबर में होंगे, तो आइसोलेट नहीं किए जाएंगे। तो हमने सोडियम क्यों यूज़ किया, वाई, पहले हम देखेंगे ड्राई ईथर इज़ यूज्ड। तो ड्राई ईथर क्यों यूज़ किया, उसके पीछे रीज़न है। देखिए यहाँ पे यूज़ होगा सोडियम मेटल, तो सोडियम मेटल अगर इधर मॉइस्चर होगा तो ये मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके कौन सी प्रोसेस देगा, एक्सोथर्मिक। तो इस रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए, एक्सोथर्मिक प्रोसेस को होने से बचाने के लिए हमने इधर कौन सा, ड्राई ईथर यूज़ किया। तो जो पहली रिएक्शन है वो है वर्ट्स रिएक्शन। वर्ट्स रिएक्शन में हमने क्या किया, एल्काइल हैलाइड को सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट किया इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर क्यों लिया, क्योंकि ये जो सोडियम मेटल है वो मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके क्या, सोडियम के जो मोनो ऑक्साइड्स बनाएगा, सोडियम ऑक्साइड्स बनाएगा। आपने ये एल्कली मेटल्स में पढ़ा होगा +1 में, एल्कली मेटल्स में जो पीरियोडिक टेबल का चैप्टर है, एल्कली मेटल +1 में आपने पढ़ा, ये क्या बनाएगा, सोडियम ऑक्साइड। तो बड़ी ही एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, सोडियम को कभी वाटर में नहीं डालते, तो उसी रिएक्शन को हमने बचाने के लिए क्या किया, इसमें ड्राई ईथर डाला। तो वर्ट्स रिएक्शन हमने आज इस वीडियो में डिटेल में देख ली है। अब तो नेक्स्ट एक एग्ज़ाम्पल और लेंगे। देखिए अगर हम एक एग्ज़ाम्पल लें, सपोज करिए ये साइक्लो कंपाउंड हमारे पास आ गया, ये 1-क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। तो इसमें अगर हम सोडियम मेटल डालें तो ये भी अल्काइल हैलाइड ही है, तो इसमें ड्राई ईथर डालेंगे तो इसका क्या प्रोडक्ट बनेगा, आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। आपने क्या करना है, इसका जो आंसर है वो कमेंट में बताना है, और हमारे चैनल को क्या सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर भी करिए। तो चलिए आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे।